साथियों सादर नमस्कार। मैं आज लिंग विद्यालय एवं समाज पर एक पाठ तैयार कर रहा हूं, जिसके संबंध में आपसे साझा करने जा रहा हूं। यह लिंग विद्यालय एवं समाज पर आधारित है। सर्वप्रथम प्रश्न क्रमांक 1, परिवार में लैंगिक भूमिका संबंधी कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। स्पष्ट कीजिए और इन चुनौतियों के समाधान हेतु उपाय सुझाइए। इसका उत्तर है, परिवार में लैंगिक भूमिका संबंधी निम्नलिखित चुनौतियां हैं। अब क्रमशः हम चुनौतियों को समझेंगे। पहला नंबर है शिक्षा के समान अवसर। माने परिवार में जो लैंगिक भूमिका है उन भूमिकाओं में पहला है शिक्षा के समान अवसर। दूसरा है साथ साथ रहने और कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास। तीसरा है हीनता युक्त व्यवहार निषिद्ध। चौथा है सामाजिक वातावरण में बदलाव। पांचवा है अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा जड़ परंपराओं का बहिष्कार। छठवां है पारिवारिक कार्यों एवं उत्तरदायित्व में रहने में समान सहभागिता। सातवां है सर्वांगीण विकास में सहयोग। आठवां है समानतापूर्ण व्यवहार। नौवां है व्यापक तथा उदार दृष्टिकोण। और 10वां है लिंगीय महत्व से अवगतीकरण। सविस्तार से हम क्रमानुसार चर्चा करेंगे। शिक्षा के समान अवसर। वस्तुतः इसको हम सुधार लेते हैं। वस्तुतः वस्तुतः भोजन एवं वस्त्र थोड़ा कम ही मिले, पर शिक्षा में बालिकाओं की समानता परिवार सुनिश्चित कर दें तो निकट भविष्य में लैंगिक भेदभाव प्रायः समाप्त हो जाएंगे। परंतु हमारे यहाँ बालकों को अच्छे से अच्छे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कराई जाती है और बालिकाओं की शिक्षा या तो प्रबंध नहीं किया जाता है और किया भी जाता है तो निम्न स्तर की। परिवार बालिकाओं की रुचियों इत्यादि की शिक्षा में अवहेलना करते हैं, जिससे उनकी उपलब्धि न्यून हो जाती है। दूसरा, साथ साथ रहने एवं कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास। परिवार की नींव आपसी सहयोग तथा समझदारी पर टिकी होती है, परंतु बालकों को कार्य के उत्तरदायित्व न देकर सारे घरेलू कार्य बालिकाओं को सौंप दिए जाते हैं, जिससे बचपन से ही इसमें गलत है।
जिससे बचपन से ही बालक स्वयं को बालिकाओं का मालिक समझने लगते हैं, परंतु परिवार का, समाज की सांस्कृतिक, आर्थिक इत्यादि वृद्धि, सांस्कृतिक गतिशीलता के लिए यह उत्तरदायित्व बनता है कि वह यह उत्तरदायित्व बनता है कि वह बालक तथा बालिकाओं को प्रारंभ से ही उनकी आयु के अनुक्रम या अनुरूप कार्य तथा पक्षपात रहित होकर प्रोत्साहन भी करें। इस प्रकार साथ साथ रहने तथा कार्य करने की प्रवृत्ति के विकास के कारण सामाजिकरण तथा समाज में गति आएगी। तीसरा, हीनता युक्त व्यवहार निषिद्ध। परिवार में अपने बड़ों का अनुकरण करके बालक बालिकाओं तथा स्त्रियों के प्रति अपमान तथा हीनता का व्यवहार करते हैं और टोका टोकी न होने के कारण उनके मनोबल में वृद्धि होती रहती है, जिससे वे आगे चलकर घर के बाहर भी लड़कियों से अमर्यादित व्यवहार, अभद्र भाषा का प्रयोग, स्वयं को श्रेष्ठ मानना, पुरुषत्व दिखाना, गाली गलौज इत्यादि कर्म करते हैं, जिससे वे आगे चल कर के बाहर भी लड़कियों को असहज और असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इन व्यवहारों के परिणाम स्वरूप बालिकाओं का घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है और न वह अपनी क्षमताओं का प्रयोग कर पा रही हैं, न स्वयं की श्रेष्ठता के झूठे विश्वास से अवगत कराने के साथ साथ बालिकाओं को हीन मानसिकता से बाहर निकालना चाहिए। चौथा है सामाजिक वातावरण में बदलाव। यदि कोई परिवार सुशिक्षित और जागरूक है और लिंगीय भेदभाव न करके बालिकाओं को बालक के समान ही अवसर प्रदान करता है, तो ऐसे परिवार का समाज में से जुड़ना पड़ता है, जिससे लोग बेटियों को आगे बढ़ाने के पहले ही सामाजिक असहयोगात्मक का वातावरण के विषय में सोचकर भयभीत हो जाते हैं, परंतु हिम्मत न हारते हुए परिवार को पहले करनी चाहिए, तभी हमारा सामाजिक वातावरण बदलेगा। वैसे भी आज हम खुद को सभ्य समाज के निवासी कहकर हम गर्व करते हैं, तो इस बात पर विचार और कार्य करना आवश्यक है कि इसे सभ्य समाज में महिलाएं कहाँ स्थित हैं। पांचवा, अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा जड़ परंपराओं का बहिष्कार। परिस्थितियों के अनुसार समाज में समय समय पर परिवर्तन होता आया है, परंतु यह विडंबना ही है कि वर्षों पहले की परिस्थितियों में जो परंपराएं प्रासंगिक थीं, वह आज अप्रासंगिक होने के पश्चात भी हमारे समाज द्वारा रीति रिवाजों, परंपराओं और अंधविश्वासों के कारण कि ऐसा करने से देव पितृ कुपित हो जाएंगे, अकाल तथा अनावृष्टि हो जाएगा इत्यादि इसी क्रम को बालिकाओं से जुड़ी तमाम अंधविश्वासों तथा परंपराएं रूढ़िवादिता और अतार्किक होने के पश्चात भी हमारे समाज में चली आ रही हैं, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह निषेध,
लड़की पराया धन, पितृकर्म तथा अंतिम संस्कार, संतान संबंधी लिंग के लिए स्त्री को उत्तरदायी मानना, स्त्री को बांझ या डायन कहकर संबोधित या प्रताड़ित करना, विधवापन को अभिशाप मानना और पर्दा प्रथा आदि। पारिवारिक कार्यों एवं उत्तरदायित्व में समान सहभागिता, परिवार को सभी प्रकार के घरेलू तथा बाह्य उत्तरदायित्वों का वितरण समान सहभागिता के आधार पर करनी चाहिए, न कि अधिकतर परिवारों में बालिकाओं के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी जाती है जिससे उनका सामाजिकरण अवरुद्ध हो जाता है। अतः पारिवारिक कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का जब समान रूप से वितरण कुछ परिवारों में बालकों के सर्वांगीण विकास का कार्य तो संपन्न किया जाता है, परंतु बालिकाओं के लिए विकास की अवहेलना कर दी जाती है। ऐसी परिस्थितियों लैंगिक भेदों का जन्म होता है और बालिकाओं का सामाजिकरण बालकों की अपेक्षा कम हो जाती है, जिसका दुष्परिणाम उन्हें आजीवन भुगतना पड़ता है। आज भी हमारे समाज में ऐसी ही प्रथाएं प्रचलित हैं। 7वां, समानतापूर्ण व्यवहार। सामाजिकता की प्रथम पाठशाला परिवार ही है। यह कथन पूर्णता है, तार्किक और प्रासंगिक भी है। पूर्णतः तार्किक पूर्णतः तार्किक और प्रासंगिक भी है। आज के समाज में बालक और बालिकाओं में भेदभाव किया जा रहा है। यदि परिवार में लिंग के आधार पर भेदभाव कर बालिकाओं को उपेक्षित किया जाता रहे तो समाज में उनको कभी भी समान स्थान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ए लाला पहुँचवा दे। बालिकाओं को परिवार में बालकों के समान भोजन, वस्त्र, न खेलने पढ़ने के लिए तथा सोने के लिए उपयुक्त स्थान, सामाजिक कार्य में भाग लेने के लिए तथा समान रूप से शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति करनी चाहिए। इस पर यदि भेदभाव किया गया तो असमानता का जो अंकुर परिवार अपने बच्चों में डालता है वह भविष्य में विष वृक्ष के रूप में समाज को नुकसान पहुंचाता है। 8वां, व्यापक तथा उदार दृष्टिकोण। पारिवारिक सदस्यों का दृष्टिकोण लिंगीय विषयों के प्रति उदार होना चाहिए। संकीर्ण तथा अनुदार दृष्टिकोण वाले परिवारों में बालिकाएं अपने घर वालों का दृष्टिकोण जानकर सदैव दबी सहमी रहती हैं। 9वां, लिंगीय महत्व से अवगतीकरण। पारिवारिक सदस्यों को प्रारंभ से बालक तथा बालिकाओं को परस्पर लिंगों के महत्व से अवगत कराना चाहिए। लिंगी आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। बालक बालिकाओं की विभिन्न भूमिकाओं में माता, बहन, पत्नी इत्यादि हैं, इसलिए बालकों को बालिकाओं की भाई, पति, पुत्र, पिता आदि से लड़का और लड़की समझते हैं। यदि वे पिता, भाई, पति तथा पुत्र समझें तो शायद कभी किसी स्त्री को समाज में अपमानित नहीं होना पड़ेगा। इस प्रकार लिंगीय महत्व से परिचित कराकर सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवार योगदान देता है। अतः समाज ही सर्वोपरि है,
जिस प्रकार पिता पुत्र से एवं धर्म जाति से बड़ा होता है, उसी प्रकार समाज सबसे बड़ा होता है और उसका उत्तरदायित्व सबसे अधिक होता है। होगा तो आगे चलकर अभिभावकों को अपने बालकों से यह शिकायत नहीं होगी कि लड़का काम नहीं करना चाहता है। अतः प्रारंभ से ही उत्तरदायित्व और कार्य के प्रति समुचित दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए। 10वां, सर्वांगीण विकास में सहयोगात्मकता। सर्वांगीण विकास में सहयोगात्मक कार्य। परिवार बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास का कार्य संपन्न किया जाता है। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक, सामाजिक, सांवेगिक, आध्यात्मिक इत्यादि का समन्वयकारी विकास आता है। कुछ परिवारों में बालकों के सर्वांगीण विकास का कार्य तो संपन्न किया जाता है, परंतु बालिकाओं के विकास की अवहेलना कर दी जाती है। ऐसी परिस्थितियों में लैंगिक विभेद का जन्म होता है और बालिकाओं का सामाजिकरण बालकों की अपेक्षा कम हो जाती है। अतः इसका दुष्परिणाम बालिकाओं को जीवन भर भुगतना पड़ता है और हमारे समाज को भी। धन्यवाद।